अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं फरहानुल हसनैन आपको आज की इस नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो रियल एस्टेट से ताल्लुक़ रखने वाले हर उस इन्वेस्टर के लिए है जो इन्वेस्ट तो करना चाहता है लेकिन मार्केट के हालात देखकर डरा हुआ है। वॉरेन बफेट का एक कोट है कि बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। यही आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा। आप ये बात देखते होंगे सोशल मीडिया पर, न्यूज़ में या अपने इर्द-गिर्द जो आपकी कम्युनिटी है, हर जगह ये एक बात आजकल चल रही होगी कि रियल एस्टेट की जो मार्केट है, ये ख़त्म हो चुकी है और इस वक़्त मार्केट बिल्कुल क्रैश है, मार्केट डेड है, बायर्स नहीं मिल रहे, प्राइसेस डाउन हैं। इस तरह की बातें आप अमूमन सुनते होंगे। लेकिन हम आज फैक्ट्स को सामने रखते हुए इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें किस हद तक सच्चाई है। सबसे पहले आप ये बात जान लीजिए कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट मार्केट्स इस वक़्त दुनिया में मौजूद हैं, जो रियलिस्टिक मार्केट्स हैं, ये कभी क्रैश नहीं करती। आपके सामने मिसालें मौजूद होंगी, एक स्टॉक एक्सचेंज की मिसाल आपके सामने मौजूद है, डॉलर की मिसाल आपके सामने मौजूद है या अदर जो फॉरेन रिज़र्व्स हैं, वो आपके सामने होंगे। आप गोल्ड को ले लें, आप क्रिप्टो करेंसी को ले लें, ये मार्केट कभी गिरती नहीं है, ये बस करेक्ट होती है। तो ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि जो करेक्शन है, इसका मतलब क्या है? तो करेक्शन का मतलब ये है कि जो प्राइसेज़ हैं, वो एक जगह रुक जाती हैं, ताकि डिमांड और सप्लाई बैलेंस हो सके। तो यहाँ मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहूँगा कि 2023 के एंड तक लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के जो टॉप के प्रोजेक्ट्स थे, उसमें जो एडजस्टमेंट हुई थी, वो 7 से 10% की हुई थी। बट जनवरी 2025 में अगर आप उनको देखें तो 4 से 5% की जो उसमें रिकवरी है वो देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये मार्केट नीचे नहीं गई, मार्केट ने सिर्फ पॉज़ लिया है और रियल एस्टेट में ये पैटर्न हर 3 से 4 साल बाद आता है। 2016 में भी करेक्शन हुई थी, लोग डर गए थे, लेकिन ये है कि 2018 में अगर आप देखें उन प्राइसेज़ को कंपैरेटिवली उनकी स्टडी करें तो वो डबल हो चुकी थी। तो इसका मतलब ये है कि आज भी हम उसी जगह पर खड़े हैं कि जहाँ मार्केट करेक्शन ले रही है। अब बात करते हैं बायर की साइकोलॉजी की या इन्वेस्टर की या परचेज़र जो होते हैं उनकी साइकोलॉजी की अगर हम बात करें, तो जिस वक़्त मार्केट अपने टॉप पर होती है, तो हर कोई इस वक़्त इन्वेस्ट करना चाह रहा होता है क्योंकि वो उस गोल्डन टाइम को मिस कर चुके होते हैं, तो अब उन्हें प्रॉफ़िट नज़र आ रहा होता है दूसरे लोगों का जिन्होंने जो स्मार्ट लोग जिन्होंने उस वक़्त इन्वेस्ट किया होता है, जिस वक़्त मार्केट डाउन होती है, वो उस वक़्त प्रॉफ़िट उठा रहे होते हैं, तो वो उनको देखकर इन्वेस्ट करना चाह रहे होते हैं। तो इन सारी बातों का खुलासा ये है कि जितने प्रोजेक्ट्स जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, जो इस वक़्त 60 टू 70% डाउन चल रहे हैं, वो 2026 के एंड तक अच्छी ग्रोथ दिखाएँगे। अब सवाल ये है कि इन्वेस्ट करें या रुक जाएँ? तो मेरा सिंपल सा जवाब यहाँ ये होगा कि जो वेरिफाइड प्रोजेक्ट्स हैं, जेन्युइन डेवलपर्स हैं या जो डॉक्यूमेंटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें आप इन्वेस्ट करें और उसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं अक्सर अपनी वीडियो में भी ये बात करता हूँ कि जब आपने इन्वेस्ट करना है तो आपने अपनी एक चेकलिस्ट बनानी है जिसमें आपने डेवलपर को देखना है, जिसमें आपने प्रोजेक्ट की लोकेशन देखनी है या अदर जो सेफ्टी गार्ड्स होते हैं उनको आपने सामने रखना है और उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि ये कि बाद में आपको नुकसान भी ना उठाना पड़े और आप मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट लेकर उठें। तो यहाँ समझने की बात ये है कि रियल एस्टेट में वो बंदा पैसा बनाता है जो मार्केट के सेंटीमेंट के अगेंस्ट चल रहा होता है। तो करने का काम सिर्फ ये एक ये है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप अपनी रिसर्च करें, आप साइट्स विज़िट करें, आप लॉन्ग टर्म का सोचें, उसके बाद आप अपना ग्राउंड वर्क पूरा करें और फिर उसके बाद आप एक अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें और फिर उसके बाद आप वेट करें। जब आप वेट करेंगे तो फिर वो आपको डबल से ट्रिपल होकर आपकी अमाउंट वापस मिलेगी। तो अगर आप स्मार्ट डिसीज़न लेना चाहते हैं तो मेरे ख़्याल में ये 2025 का जो टाइम है ये एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी के तौर पर आपके सामने मौजूद है। तो आपने सिर्फ़ एक काम करना है, आपने रिसर्च करनी है, आपने अपने इर्द-गिर्द लोगों से मशवरा करना है और ऐसे लोगों से मशवरा करना है जो मार्केट को, रियल एस्टेट को अच्छे तरीके से जानते हैं और उसके बाद आपने एक अच्छा डिसीज़न लेना है। हाइप के चक्कर में अगर आप पड़ेंगे, आप शॉर्टकट के चक्कर में पड़ेंगे, तो आप नुकसान उठाएँगे। क्योंकि ये एक ऐसी मार्केट है कि यहाँ आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे और आपको बुरे लोग भी मिलेंगे। फैसला आपने खुद करना है, पैसा आपका अपना है। आप अपने पैसे को एक ऐसी जगह पर लगाएँ, जहाँ पर आपको एक अच्छा प्रॉफ़िट नज़र आए और उसके लिए मैं अक्सर अपनी वीडियो में ये बात करता हूँ कि जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपने एक चेकलिस्ट बनानी है, जिसमें आपने अपनी तमाम सेफ्टी गार्ड्स को सामने रखना है और उसमें आपने जो चीज़ें जो बुनियादी उसूल हैं इन्वेस्टमेंट करने के, उनको आपने सामने रखकर अच्छा डेवलपर, अच्छा प्रोजेक्ट और जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके ऊपर वर्किंग करनी है और उसके बाद आपने अपना पैसा उस जगह पर इन्वेस्ट करना है, ताकि आपको बाद में नुकसान ना उठाना पड़े। और फिर इन्वेस्टमेंट के बाद आपने पेशेंस रखना है और यही पेशेंस जो है ये आपको एक अच्छे प्रॉफिट की तरफ लेकर जाएगा। अगर आप हाइप के चक्कर में पड़ते हैं या शॉर्टकट की तरफ जाएँगे, तो फिर कहीं न कहीं आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अगर आपकी किसी भी किस्म की कोई क्वेरी है, कोई बात आप पूछना चाहते हैं, अपनी राय का इज़हार करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए मौजूद है। आप अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें हमें। आज की वीडियो में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।